गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है कि बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं के 5 प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं। तो आज की छोटी सी वीडियो के माध्यम से बच्चों हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताएंगे कि बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं के 5 प्रमुख उद्देश्य। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो देखिए, बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं के 5 प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं। देखिए, पहला उद्देश्य है इसका जल विद्युत शक्ति का उत्पादन। यानी कि बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं जो होती है, इनका पहला उद्देश्य ये होता है कि जल विद्युत शक्ति का उत्पादन कराती है। ये किस तरीके से करता है, देखिए, नदियों पर बांध बनाकर जल को ऊंचाई से नीचे गिराकर बड़े बड़े टरबाइनों की सहायता से जल विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है। जल विद्युत ऊर्जा का सस्ता, धुआं रहित तथा जल यानी कि प्रदूषण मुक्त संसाधन है। यानी कि जल विद्युत शक्ति जो होती है, इसका उत्पादन किस तरीके से किया जाता है। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं में जो नदियाँ होती हैं, इन पर बांध बनाकर जो जल होता है, जल को ऊपर से नीचे गिराया जाता है और बड़े बड़े टरबाइनों की सहायता से जल विद्युत शक्ति का उत्पादन किया जाता है। और जल विद्युत ऊर्जा जो होती है, यह सस्ती होती है, धुआं रहित होती है तथा प्रदूषण मुक्त संसाधन होता है ये। तो पहला यही उद्देश्य होता है बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं का। इसी के साथ में इसका दूसरा उद्देश्य देखेंगे। दूसरा उद्देश्य में आपको हेडिंग डालनी है बाढ़ पर नियंत्रण तथा मिट्टी का संरक्षण। यह भी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं का उद्देश्य ही होता है। क्या? बाढ़ पर नियंत्रण तथा मिट्टी का संरक्षण। देखिए किस तरीके से होता है। बहुउद्देश्य परियोजनाओं के अंतर्गत नदियों पर बांध बनाकर जल के बहाव की तीव्रता को नियंत्रित कर बाढ़ की रोकथाम पर सफलता प्राप्त कर ली गई है। इससे नदी घाटियों में मिट्टी संरक्षण में भी सहायता मिलती है। यानी कि जो बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं जो होती है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो होती है, इनके अंतर्गत जो नदियां होती है, इन पर बांध बनाकर जो जल तेज गति से बहता था, उन पर निरंतर पालिया गया है। यानी कि नियंत्रण पालिया गया है, क्योंकि इनको बहुत बांध बनाकर बहुत धीमा कर लिया, इनके सामान्य मात्रा में कर लिया गया है। और इससे क्या होगा, बाढ़ पर की रोकथाम पर सफलता प्राप्त कर ली गई। इनके इससे बाढ़ के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इससे नदियाँ नहीं टूटती, इससे बाढ़ आने के चांसेस कम हो जाते हैं। और क्या होता है, इससे नदियाँ घाटियों में मिट्टी संरक्षण में भी सहायता मिलती है। यानी कि जो नदी घाटियाँ होती है, इनके किनारे जब तेज गति से पानी चलता है तो क्या होता है, इनके किनारे टूटने लगते हैं और किनारे यानी कि मिट्टी टूटने लगती है। तो इससे क्या होगा, जब पानी धीमी गति में यानी कि सामान्य गति में चलेगा तो नदियाँ घाटियों में मिट्टी जो होती है इनके किनारों पर, यह भी टूटना बंद हो जाएगी, उससे इनके संरक्षण में भी सहायता मिलती है। तो दूसरा बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं का यही उद्देश्य होता है, बाढ़ पर नियंत्रण तथा मिट्टी का संरक्षण। इसी के आधार पर तीसरा इसका वो देखेंगे उपाय, यानी कि उद्देश्य बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं का तीसरा उपाय देखेंगे। तीसरे में आपको हेडिंग डालनी है सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण एवं विकास। यानी कि सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण एवं विकास भी होता है बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का उद्देश्यों में। इसमें देखिए किस तरीके से होता है। नदियों के जल से जल विद्युत का उत्पादन करने के पश्चात उसी जल से नहरें निकालकर सिंचाई की जाती है। यानी कि जो नदियाँ होती है, इनके जल से पहले क्या करते हैं, जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करते हैं, इसके पश्चात उसी जल से नहरें निकालकर सिंचाई की जाती है। यानी कि जो हमारी भूमि होती है, धरती माता होती है, इसकी फिर सिंचाई की जाती है नहरें निकालकर। फिर इसके साथ ही बांध के पीछे बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण किया जाता है। यानी कि जो नदियों पर बांध बनाया जाता है, उसी के पीछे बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण किया जाता है। बड़े बड़े जलाशय बनाए जाते हैं जिनमें वर्षा का जल एकत्रित होता रहता है। यानी कि जिनमें जब कभी वर्षा होती है तो उन जलाशयों में वर्षा का जो जल है वह एकत्रित यानी कि इकट्ठा होता रहता है। और शुष्क ऋतु में इन्हीं जलाशयों से एकत्रित जल को सिंचाई कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि जब शुष्क ऋतु आती है तो क्या होता है, उन्हीं जलाशयों से जो एकत्रित जल यानी कि इकट्ठा जलता है उनमें, तो उस जल को सिंचाई यानी कि धरती माता जो होती है इनकी भूमि की पिलाने यानी कि जिसकी सिंचाई करते हैं भूमि की, उस कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। तो यह बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं का तीसरा उद्देश्य होता है। क्या होता है, सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण एवं विकास। इसी के साथ में इसका चौथा उद्देश्य देखेंगे। चौथे में आपको हेडिंग डालनी है
मछली पालन का विकास, यह भी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का उद्देश्य होता है। देखिए इसमें किस तरीके से आपको लिखना है। बहुउद्देश्य परियोजनाओं में बांधों के पीछे बने जलाशयों में मछलियों के बीज तैयार किए जाते हैं और इनकी बिक्री से आर्थिक लाभ कमाया जाता है। यानी कि जो मछली पालन का विकास होता है यह क्या कहाँ पर होता है, यह बहुउद्देश्य नदी घाटी यानी कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं में बांधों के पीछे, यानी कि जो नदियों पर बांध बनाए जाते हैं उनके पीछे जो जलाशय बनाए जाते हैं, यानी कि जलाशयों का निर्माण किया जाता है, उन्हीं में मछलियों का बीज तैयार किया जाता है और उनकी बिक्री से आर्थिक लाभ कमाया जाता है, यानी कि उनको बेच कर बहुत ज़्यादा धन कमाया जाता है, इनके आर्थिक लाभ कमाया जाता है। यह भी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं का उद्देश्य होता है। इसी के साथ में पांचवा उद्देश्य देखेंगे। इसका पांचवा उद्देश्य में आपका हेडिंग डालनी है उद्योग धंधों का विकास। यह भी उद्योग धंधों का विकास भी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं का उद्देश्य होता है। इसमें देखिए किस तरीके से आपको लिखना है। उद्योग धंधों का विकास सस्ती ऊर्जा शक्ति की उपलब्धता पर निर्भर करता है। बहुउद्देश्य परियोजनाओं के विकास से उद्योगों को सस्ती जल विद्युत शक्ति के साथ साथ स्वच्छ जल भी उपलब्ध हो जाता है। यानी कि जो उद्योग धंधों का विकास जो होता है वह बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का ही उद्देश्य होता है। किस तरीके से उद्योग धंधों का विकास जो है हमें सस्ती ऊर्जा शक्ति की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यानी कि उसको क्या मिलता है, उद्योगों को सस्ती ऊर्जा शक्ति मिलती है, उस पर ही निर्भर रहता है यहाँ। और बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं के विकास से उद्योग यानी कि उद्योगों को सस्ती जल विद्युत शक्ति के साथ साथ, यानी कि उनको जल विद्युत शक्ति तो सस्ती मिलती है, उसी के साथ साथ स्वच्छ जल भी उपलब्ध हो जाता है। उससे क्या होता है, उद्योग धंधों का विकास अच्छी तरीके से हो पाता है। यह किसकी मेहरबानी होती है, यह बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं का ही एक उद्देश्य होता है। तो बच्चों आज की वीडियो में यही था कि बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं के 5 प्रमुख उद्देश्य लिखे। तो हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में बताया बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना के 5 प्रमुख उद्देश्यों के। यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में यही था। वीडियो को अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसी अगली कोरोना वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।